जय भीम। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उन 500 महार सैनिकों की जिन्होंने अपने साहस के बदौलत इतिहास रच दिया। ये लड़ाई है भीमा कोरेगांव की, जिसमें महार के मात्र 500 सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दिया था। यह बात है 1 जनवरी 1818 की, जहां एक तरफ महार के 500 सैनिक और दूसरी तरफ पेशवा की 28,000 सैनिकों के बीच लड़ी गई थी। इन दोनों के बीच भीमा कोरेगांव में एक ज़बरदस्त युद्ध हुआ था, लेकिन 500 महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। महार के सैनिक किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। महार सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूटता गया और रात होते होते पेशवा के सैनिकों ने घुटने टेक दिए। 1 जनवरी 1818 का वो दिन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक लड़ाई में से एक माना जाता है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें मात्र 500 महार सैनिकों ने पेशवा के हजारों हजार सैनिकों को धूल चटा दी थी। अंग्रेजों ने महार सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में उन 500 महार सैनिकों की याद में एक युद्ध स्मारक बनवाया, जिसे भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ कहा जाता है। इस पर महार के 500 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। ये लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। लेकिन एक सवाल आपके मन में सोचते होंगे कि आखिर क्या वजह थी जो महार और पेशवा के बीच इतनी खूंखार लड़ाई हुई। इसका जवाब हम आपको देंगे। यह बात 19वीं शताब्दी का है, जब पेशवाओं का राज था। उन्होंने शूद्रों को नरक जैसी यातनाएं देना शुरू कर दिया। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में एक हांडी टांगना पड़ता था, साथ ही कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था, जिससे उनके पैरों के निशान मिटते रहे। शूद्र केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती है, क्योंकि शूद्रों की परछाई कहीं ब्राह्मणों के शरीर पर ना पड़े। ऐसे समय में जब पेशवाओं ने दलितों पर अत्यंत अमानवीय अत्याचार किए, उनका हर तरफ से शोषण किया, शूद्रों के दिलों में पेशवाओं के अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इसीलिए जब 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा सेना के साथ उनका सामना हुआ, तो वो उन पर खूंखार जानवरों की तरह टूट पड़े। सिर्फ 500 महार सैनिकों ने पेशवाओं के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाकर उन 500 महार सैनिकों को नमन करके उनके अदम्य साहस को याद करते थे।